जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, जैसे आपकी जानते हैं कि हम आपको नेम रिएक्शन पढ़ा रहे थे केमिस्ट्री में, और केमिस्ट्री से जो भी हम लोगों ने पढ़ा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन थी जो कि बोर्ड पेपर में पूछी गई हैं। और आज यहाँ पे दो रिएक्शन में और लेके आया आपको। यहाँ पे लेके आया हूँ मैं कोलबे रिएक्शन, और यहाँ पे लिखी हुई है परकिन अपक्रिया। जो ये कोलबे रिएक्शन है और परकिन अपक्रिया है, ये बोर्ड पेपर में आई हुई है। ये जो रिएक्शन है आप परकिन देख रहे हो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। परकिन अपक्रिया इसको बिल्कुल अच्छे से हम बताएंगे, और ये भी एकदम कायदे से बताएंगे आपको, क्योंकि दोनों रिएक्शन पेपर में आ चुकी है। तो ध्यान से देखिएगा कैसे रिएक्शन हम लोग करते हैं। सबसे पहले लैंग्वेज समझिए कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। कोलबे रिएक्शन में लैंग्वेज अगर आ गया तो पेपर में लिखेंगे कैसे। तो इसमें कुछ नहीं है। सबसे पहले होता क्या है, इसमें सबसे पहले हम क्या लेते हैं, जब फिनॉल की अपक्रिया, ठीक है, जब फिनॉल की अपक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं और 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हीट करेंगे, उसके बाद इसका क्या कराते हैं, एसिडिफिकेशन यानी कि अम्लीकरण कराते हैं। क्या कराते हैं, अम्लीकरण। तो क्या बनता है, सैलिसिलिक अम्ल बनता है। क्या बनता है यहाँ पे, सैलिसिलिक अम्ल बनता है। तो रिएक्शन देखो कैसे होती है, रिएक्शन से और समझ में आए। लैंग्वेज तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपने आप बना भी सकते हैं। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे हमने क्या लिया, सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे फिनॉल। तो फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फिनॉल का फॉर्मूला होता है बेंजीन के ऊपर OH जोड़ दो तो ये बन गया फिनॉल। ठीक, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ये फिनॉल हो गया। क्या हो गया, फिनॉल। इसकी अपक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड और क्षार यानी कि NaOH के साथ कराइए आप, और इसे 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हीट करिए। क्या करिए, इसे हीट करिए। जब इसे हीट करेंगे तो मेरी बात ध्यान समझना, ये मेरे पास बेंजीन है ना, तो उस बेंजीन में क्या होता है कि बेंजीन में जहां जहां से फोल्ड है वहां वहां कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं। ठीक, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी है, और यहाँ पर है, यानी कि यहाँ पे सब जगह पे हाइड्रोजन है। ये बात सही है। अच्छा अच्छी बताइए, अगर कोई भी ग्रुप, ठीक है, अगर इन जो ये मुड़े हुए हैं साइड्स हैं, ये भुजाएं हैं, यहाँ पे अगर जुड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या होगा, बाहर होगा भाई। उसको क्या करेगी, ये डोनेट होगा, और यानी यहाँ से निकलेगी बाहर। तो क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक, तो यहाँ पर जुड़ेगा क्या, सबसे पहले हम बना लेते हैं यहाँ पे बेंजीन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, सबसे पहला काम है बेंजीन, और ऊपर इससे हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो यहाँ पे मैंने बॉन्ड लगाया, हाइड्रोजन निकला। उसके बाद ये कार्बन मेरे पास यहाँ पे आएगा एक, इसके साथ 2 ऑक्सीजन है, ठीक, COO, और इसके बाद क्या आएगा मेरे पास, ये सोडियम आएगा। क्या आएगा, सोडियम। तो ये सोडियम बन गया, और निकलेगा क्या यहाँ पे मैं लिख देता माइनस में, यहाँ पे निकल जाएगा H2। कैसे H2 निकलेगा भाई, जो OH बचा मेरे पास, यहाँ से एक हाइड्रोजन बचा था ना मेरे पास, लिख देता हूं मैं, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो एक मेरे पास H जुड़ेगा। क्या होगा, H और OH मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर बना देंगे। ये बात क्लियर हो गया ना, ये पॉइंट आपको क्लियर। अब क्या कराते हैं, इसे बोलते हैं सोडियम सैलिसिलेट। ठीक है, सैलिसिलेट, ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसका हम HCl के साथ अम्लीकरण कराते हैं। क्या कराते हैं इसका, एसिडिफिकेशन। क्या कराते हैं, एसिडिफिकेशन कराते हैं। ठीक, हिंदी में बोलते हैं इसे अम्लीयकरण कराएंगे। क्या कराएंगे, अम्लीकरण। जब इसका अम्लीकरण कराएंगे तो क्या होगा, देखो यहां से जब अम्लीकरण कराएंगे तो यहां से ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, N निकलेगा, यहां से सोडियम निकलेगा Na, और Cl के साथ जुड़ जाएगा, तो ये बना देगा NaCl, और H जाके यहां जुड़ जाएगा। तो यानी कुल मिला के अगर यहाँ बेंजीन बनाते हैं तो यहाँ पे देखो कैसे बनता है। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे बॉन्ड लगाया COO, अब यहाँ से N निकल गया तो क्या जुड़ जाएगा, H। तो ये आपका मेन कंपाउंड बन गया। इसे बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड। ओके, ये पॉइंट समझ में आ गया आपको। तो ऐसे बनता है। क्या, अगर पूछा जाए फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल कैसे बनाएंगे, तो बन गया आपका। ठीक, ये पूछ सकता है कोलबे क्रिया क्या होती है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, CO2 और OH क्रिया कराया, हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ पर COO जुड़ गया, COO। उसके बाद फिर से आप एसिडिफिकेशन कराया, अम्लीकरण कराया, तो Na निकल गया Cl के साथ, NaCl बन गया, H यहाँ पे जुड़ गया, एसिड बन गया। तो ये रिएक्शन हो गई कौन सी, कोलबे क्रिया। अब आते हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसके बारे में बता रहा था आपसे,
तो उस रिएक्शन का नाम है परकीन अपक्रिया। तो मेरी बात ध्यान सुनो, इसमें क्या करते हैं, जब बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन के ऊपर जोड़ देंगे हम CHO ग्रुप, ठीक है, तो वो हो जाता है बेंजल्डिहाइड। जब बेंजल्डिहाइड की अपक्रिया, ठीक है, किसकी अपक्रिया, किसके साथ, सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में, ठीक, किसके साथ कराएंगे, किसके, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, ठीक, किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो फॉर्मूला क्या होता है, CH3CO, CH3CO, यहां पे एक ऑक्सीजन जोड़ दो, यानी कि एक ये बन गया। ये होता है दोस्तों एसिटिक एनहाइड्राइड, हाइड्राइड, ठीक, और ये होता है आपका, नाम बड़े हार्ड है, आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको बेंजल्डिहाइड आपको नाम याद हो पाएंगे। तो अब जब इसे हीट करेंगे सोडियम एसिटेट की उपस्थिति में, तो देखो क्या से क्या क्या होगा, यहाँ से सिर्फ ऑक्सीजन निकलेगा और यहाँ से CH3CO, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, इसके पास जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका CH3COOH एसिटिक एसिड। ये वेस्ट मटेरियल है। पहले सबसे पहले यहाँ बेंजीन बनाते हैं, ये मैंने बना लिया बेंजीन, ठीक, क्या बना लिया, बेंजीन। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर बचा क्या, CH, डबल बॉन्ड बचा है ना, यहाँ डबल बॉन्ड लिखा मैंने, ठीक। अब सुनो, यहाँ पे CH बचेगा, यहाँ पे एक CH जुड़ेगा, फिर सिंगल बॉन्ड लगाएगा, कितना ऑक्सीजन बचेगा मेरे पास, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, यहाँ से हम दो ऑक्सीजन को ले लेते हैं, वो भी कार्बन के साथ उसको जोड़ देते हैं। ये कौन सा ग्रुप है, ये एसिड का ग्रुप बन गया, तो इसका नाम क्या होगा, सिनेमिक अम्ल। क्या नाम होगा, यानी कि सिनेमिक एसिड। तो ये बन गया आपका सिनेमिक एसिड। तो ये होती है आपकी परकीन अपक्रिया। तो पूछ सकता है पेपर की बेंजल्डिहाइड से सिनेमिक अम्ल कैसे बनाएंगे, या पूछ सकता है व्हाट हैपेंड व्हेन बेंजल्डिहाइड ट्रीटेड विद सोडियम एसीटेट एंड एसिटिक एनहाइड्रेट इज गिव्स आउट सिनेमिक एसिड, ठीक, ये बात क्लियर हो गई। तो मैंने क्या बताया आपको, जब बेंजल्डिहाइड की अपक्रिया सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्रेट से कराते हैं तो क्या बनता है, सिनेमिक अम्ल बनता है। तो ये हो गई दोनों रिएक्शन आपकी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में लिख के रख लो, 100% पेपर में छपनी है, इससे 4 नंबर पक्के हैं आपके, ठीक, तो याद रखना आप लोग। तो आपकी यहाँ पे नेम रिएक्शन खत्म हो गई, ठीक है। तो बहुत सारे नेम रिएक्शन पढ़ा दिए हमने, 20 तो हो गए होंगे आपके कुल मिला के, तो उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा विद क्या क्या मेरा महीना मतलब है कि प्लेलिस्ट में इसको सब डाल दूंगा, ढूंढने में आपको आसानी होगी। उसके बाद हम आपको एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर हम कौन से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले एरोमेटिक कंपाउंड स्टार्ट करेंगे, ठीक। एरोमेटिक कंपाउंड में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, सब किसके बारे में पढ़ेंगे, क्लोरोबेंजीन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा बेंजीन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद क्लोरोबेंजीन क्या होता है, ठीक है, तो इनकी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कैसे बना सकते हैं, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो मेरे चैनल पे लगातार जुड़े रहिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा, कुछ सीखने को मिलेगा, और इसको बार बार रिवीजन भी कीजिएगा। तो आज जय हिंद, जय भारत।